तो मैं जैन अली पिछले महीने में 6 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन किया था टीआरडी में आने का और मम्मा ने आने नहीं दिया। इस बार आया हूँ और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया। और मैं आप सभी टीआरडी फैमिली को एक बार सब नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरी कुछ गज़लें छूट गई थी और मैं उसको पढ़ता हूँ। उससे पहले देश पर 2 लाइनें पढ़ूँगा, उसको सुनिएगा कि गुलामी के कई साल हमने गुजारे हुए हैं, इस देश को जवान और किसान ही संभाले हुए हैं। गुलामी के कई साल हमने गुजारे हुए हैं, इस देश को जवान और किसान ही संभाले हुए हैं। हम भी छोड़ जाते चीन और अमेरिका को पीछे, हम भी छोड़ जाते चीन और अमेरिका को पीछे, पर जैन हम तो मजहबों में बांटे हुए हैं, मगर हम तो मजहबों में बांटे हुए हैं। और ये देखें कि सरकारी नौकरी वालों के ऊपर है। ये देखिएगा कि गुड और बेस्ट में फ़र्क होता है, समझदार की बातों में तर्क होता है। गुड और बेस्ट में फ़र्क होता है, समझदार की बातों में तर्क होता है। इसलिए कहता हूँ जैन ईमानदारी की रोटी खा, इसलिए कहता हूँ जैन ईमानदारी की रोटी खा, क्योंकि रिश्वत खाने वालों का बेड़ा गर्क होता है, क्योंकि रिश्वत खाने वालों का बेड़ा गर्क होता है। और ये मेरी कुछ गज़लें हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ और इसमें लाइन में आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और 2 लाइन के बाद आपको भी कहना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये गज़ल है आहिस्ता आहिस्ता। मेरी कुछ खूबियाँ भा गई उन्हें, वो मेरे करीब आने लगे आहिस्ता आहिस्ता। कभी अनजान थे हमसे, फिर अपना समझने लगे आहिस्ता आहिस्ता। कभी करते थे सख्त बातें हमसे, फिर नर्म लहजे में आ गए आहिस्ता आहिस्ता। हमने उनकी तारीफ़ क्या कर दी, वो सजने संवरने लगे आहिस्ता आहिस्ता। वो कभी नफ़रत किया करते थे हमसे, फिर मोहब्बत करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। एक रोज़ उनकी मुलाकात किसी अमीरज़ादे से हो गई, एक रोज़ उनकी मुलाकात किसी अमीरज़ादे से हो गई, फिर वो दूर जाने लगे हमसे आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक दूसरी गज़ल है, देखें कि जिस तरह से उसने मुझे आज़माया है, ऐसा लगता है उसका मुझ पे हमसाया है। जिस तरह से उसने मुझे आज़माया है, ऐसा लगता है उसका मुझ पे हमसाया है। पा तो लिया होता उसे कब का, पर उसने ही कहा था ये शख्स तो पराया है। टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास, बस उसी के वास्ते एक घर बनाया है। जिस लड़के को आदत न थी सिगरेट जलाने की, जिस लड़के को आदत न थी सिगरेट जलाने की, एक हसीन चेहरे ने इस शरीफ लड़के को शराबी बनाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये देख लें थोड़ा सा, एक और गज़ल है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र है इसमें। बच्चे थे अब धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, नादान थे धीरे धीरे होशियार हो रहे हैं। एक मुद्दत से अकेले थे, अब हम भी किसी की यादों में बीमार हो रहे हैं। बचपन बीत गया जवानी आ गई, फिर भी बचपन को याद कर रहे हैं। पापा के 10 रुपए पाकर महज हम अमीर हो जाते थे, अब 30,000 कमाकर भी गरीब लग रहे हैं। कहा जाता है कि अपने ही अपनों के काम आते हैं, मुसीबत में पड़कर देखा कहाँ कोई काम आ रहे हैं। और जो दोस्त कहते थे जान भी दे देंगे तेरे लिए, जो दोस्त कहते थे जान भी दे देंगे तेरे लिए, अब वो भी महज मतलब की यारी निभा रहे हैं, अब वो भी महज मतलब की यारी निभा रहे हैं। दुश्मन को लोग न जाने क्यों दुश्मन कहते हैं,
दुश्मन को लोग न जाने क्यों दुश्मन कहते हैं, दोस्तों से अच्छी यारी तो दुश्मन निभा रहे हैं। दोस्तों से अच्छी यारी तो दुश्मन निभा रहे हैं। और बुढ़ापे का वक्त है कब्र को याद करने की। बुढ़ापे का वक्त है कब्र को याद करने की। हम गफलत में हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। हम गफलत में हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।